Welcome to your Ummul Mudaris Model School, Faisalabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, students. Hope you all are doing good. Welcome to your online science class. Today our topic is features that allow animals and plants to live in a particular habitat. हमने कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था टंड्रा हैबिटेट और ग्रासलैंड हैबिटेट, और हमने ये भी देखा था कि इन दोनों हैबिटेट्स में मौजूद जो जानवर हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। और इससे पहले भी हमने जितने हैबिटेट्स पढ़े हैं, हर हैबिटेट में कुछ मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट, एक ख़ास हैबिटेट में जानवर और पौधे किस तरह से रहते हैं, वो क्या उनके ख़ास फीचर्स हैं जो उन्हें उस हैबिटेट में रहने में मदद देते हैं। So let's start reading of our topic, students. Each and every living organism is naturally adapted to survive and live in its particular habitat. हर एक जिंदा जानदार naturally adapted, क्या है इसका मतलब? Adapted मतलब ढाल लिया या ढाल लेना खुद को। हर जिंदा जानदार कुदरती तौर पर अपने नेचुरल या अपने पर्टिकुलर हैबिटेट, अपने ख़ास हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहता है, वहाँ रहने के लिए उसने कुदरती तौर पर ख़ुद को ढाल लिया है, ज़िंदा रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने की जिद्दोजहद करने के लिए। दे हैव वेल अडेप्टेड फीचर्स रिगार्डिंग टू टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, नेचर ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। उन्होंने अपनी ये जो खसूसियात हैं वो मुकम्मल तौर पर ढाल ली होती हैं। रिगार्डिंग टू टेम्परेचर मतलब हैबिटेट का टेम्परेचर कैसा है, उसके मुताबिक उसने अपनी कोई ना कोई खूबी बना ली होती है। कितना पानी अवेलेबल है वहाँ पर, उसके मुताबिक उस एनिमल या उस ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई खूबी होती है। और नेचर ऑफ सॉइल मतलब वहाँ पर मट्टी कैसे की है और किस तरह के वहाँ पर मतलब पौधे उग रहे हैं, उसी के मुताबिक वहाँ पर जानवर जो मौजूद होंगे उन्होंने अपने आप को ढाल लिया हुआ होगा। Any change in these factors cause huge changes in the populations of a habitat. इन फैक्टर्स में से अगर कोई भी चेंज होता है, मतलब अगर टेम्परेचर कम है तो ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या होगा, इस तरह से उस हैबिटेट में मौजूद जो आबादी है ऑर्गेनिज़म्स की, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा उसमें भी। Many other natural and non-man-made factors also cause changes in habitats. बहुत सारे दूसरे कुदरती और कुछ इंसानों के बनाए हुए फैक्टर्स भी हमारे इन हैबिटेट्स पर असरअंदाज होते हैं। Plants as producers utilize light energy from sun to make their own food. ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं स्टूडेंट्स, 6th क्लास की साइंस में भी हमने जगह जगह ये बात पढ़ी है कि पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हुए खाना बनाते हैं। ना सिर्फ अपना खाना बल्कि वो बहुत सारे दूसरे जानवरों का भी खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि हमारा भी बनाते हैं। All other living organisms depend directly or indirectly on green plants for food. तमाम दूसरे ज़िंदा जानदार डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट खाते हैं प्लांट्स, या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के बनाए हुए फूड पर वो डिपेंड करते हैं। मतलब अगर वो प्लांट को एज अ फूड नहीं खाते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा जानवर खाते हैं जो कि प्लांट्स को एज अ फूड इस्तेमाल करता है। जैसे कि शेर बकरी को खाता है, जबकि बकरी प्लांट्स खाकर ज़िंदा रहती है। हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल के साथ बायोटिक कंपोनेंट्स नाम के टॉपिक में पढ़कर आ चुके हैं, और अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक की वो वीडियो जाकर देख सकता है। नेक्स्ट लाइन इज सेइंग एनिमल्स ऑल्सो नीड लाइट फॉर द सर्वाइवल। जानवरों को भी सूरज की रोशनी चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। जैसा कि पीकॉक एब्जॉर्ब सनलाइट टू वार्म इट्स बॉडी। जो हमारे मोर हैं वो सनलाइट को, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। अगर बॉडी वार्म ना रहे तो स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसी वजह से पीकॉक में ये फंक्शन नहीं है, उसकी बॉडी खुद से वार्म नहीं होती है, उसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है।
Light intensity also affects like suitable temperature and natural disaster, the number of plants in a habitat. इसके अलावा अगर लाइट इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी सूटेबल टेम्परेचर नहीं रहता है, वो सूटेबल टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। और साथ ही साथ जो नेचुरल डिज़ास्टर्स मतलब जो कुदरती आफात हैं वो भी एक हैबिटेट में रहने वाले प्लांट्स को मुतासिर करती हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक मतलब ज़लज़ला, थंडरस्टॉर्म तूफ़ान, बहुत बड़े बड़े तूफ़ान भी आते हैं जो कि पौधों को नुकसान देते हैं, एंड फ्लड। तो इनकी वजह से भी हमारे हैबिटेट पर असर पड़ता है। नेक्स्ट लाइन, इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स डिक्रीज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, अगर पौधों की तादाद कम हो जाए किसकी वजह से, अनअवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, रोशनी की गैर मौजूदगी की वजह से, तो क्या होगा, देयर विल बी अ डिक्लाइन इन नंबर ऑफ एनिमल्स एज वेल, तो इसकी वजह से जानवरों की तादाद भी कम हो जाएगी। हियर आर सम अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लाइफ, और यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कुछ और मज़ीद फैक्टर्स को भी डिस्कस किया है जिसकी वजह से ज़िंदगी मुतासिर होती है। और हमारा पहला फैक्टर है सूटेबल टेम्परेचर। सूटेबल टेम्परेचर क्या कह रहा है हमें, इट ऑल्सो कॉजेज चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन मतलब आबादी में, एक हैबिटेट की आबादी में फ़र्क आता है, ये भी असर करता है उस पर। एनी अनयूजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर कैन डिस्टर्ब द हैबिटेट, कोई भी बहुत ही अनयूजुअल मतलब कोई गैर यकीनी या गैर मामूली बढ़ जाए टेम्परेचर या कम हो जाए तो वो क्या कर सकता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है एक हैबिटेट को। फॉर एग्जांपल, देयर विल बी लेस ऑक्सीजन अवेलेबल टू एक्वाटिक लाइफ इन वार्म वाटर, सो एक्वाटिक लाइफ वुड बी थ्रेटन्ड। अब वो बता रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि अगर एक्वाटिक लाइफ मतलब जो पानी में रहती है ज़िंदगी, वो पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक्वेटिक लाइफ को ख़तरा लाहक हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी में मौजूद ऑक्सीजन उन्हें कम मिलती है फिर, और इस तरह से उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। इसके अलावा हम डेज़र्ट हैबिटेट्स की भी मिसाल ले सकते हैं। आप जानते हैं कि सहराओं में ज़िंदगी बहुत कम पाई जाती है। वहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है उधर। और इसी तरह से टंड्रा हैबिटेट में भी हमने पढ़ा था कि बहुत ही ख़ास किस्म के जानवर ही वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। वहाँ पर तो पौधे भी नहीं उगते हैं जल्दी, वहाँ पर दरख्त नहीं उग सकते, ये हमने अपने कल के टॉपिक में ही पढ़ा है। तो इस तरह से मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो ज़िंदगी को बराह रास्त असरअंदाज करता है। Now, next line is saying, moreover, at high temperatures in deserts, human life and its concerned activities are nearly impossible to be done. और वो वही बात कर रहे हैं कि डेज़र्ट्स में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स की वजह से इंसानी ज़िंदगी और इससे मुतल्लिक जो सरगर्मियाँ हैं दूसरी, वो तकरीबन नामुमकिन हो जाती हैं। और वजह वही है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर ज़िंदगी उस तरीके से सरवाइव नहीं कर पाती है। आवर नेक्स्ट फैक्टर इज़ वाटर। वाटर भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर रखता है क्योंकि इसका रोल बहुत बड़ा है हमारी ज़िंदगी में। इट इज़ नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अहम है हमारी ज़िंदगी, बल्कि हर ज़िंदगी की मौजूदगी के लिए। इन अबेंडेंस ऑफ वाटर, पानी की कसरत की वजह से देयर विल बी मोर वेराइटी ऑफ लाइफ, तो ज़िंदगी की उतनी ही वैरायटी मौजूद होगी हमारे पास। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन अ हैबिटेट ग्रेटली अफेक्ट्स इस ऑर्गेनिजम्स। पानी की अवेलेबिलिटी मतलब पानी किस हद तक मुहैया है एक हैबिटेट में, तो ये उस उधर रहने वाले जानदारों पर बहुत गहरा असर रखती है। उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ पर मौजूद होगी, उतने ही ज़्यादा जानवर वहाँ पर मौजूद होंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है स्टूडेंट्स। अगर इसमें किसी भी किस्म की आपको मुश्किल पेश आ रही है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो वो आप मुझसे ज़ूम मीटिंग में क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अपना काम नीट नोटबुक पे करने वाला अच्छे तरीके से करके सेंड किया करें, उसे प्रॉपर वे में अंडरलाइन किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।